टेंशन हो गई। आज दुख की घड़ी है। अभी इस समय बहुत ही निर्लज, बहुत ही दुखी आत्मा के रूप में आपके सामने, फिर आपके समक्ष डर, जो बिल्कुल भयभीत, बहुत ही बुरे तरीके से भयभीत आपके सामने जो किरदार है, वो डर में एक सहमी हुई सी लड़की आपको दिख रही है। आगे घमंड, ये है घमंड, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं है, अपने घमंड में चूर, कोई किसी को ना देखता है ना कुछ सोचता है, बस जो करता है अपनी मनमानी करता है, वो ऐसा घमंड जो कभी भी किसी को ये नहीं मानता कि मैं इसको जानता हूँ या मानता हूँ, सिर्फ अपने आप को मानता है, अपने आप को जानता है, वो घमंड। फिर आगे हमारे सामने थकान। अरे क्या बात है, ये टूट चुका है, ये जो बच्चा इस किरदार के अंदर है, ये सब कुछ करके इस संसार के अंदर आया, सब कुछ किया, लेकिन मन से नहीं किया, हार गया, थक गया, बैठ गया। ये वो किरदार है। हमारे लालच, हमारे बीच में लालच, ये ऐसा किरदार है जो सबके बीच में अपना लालच और अपना स्वार्थ ढूंढता है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ एक ही मतलब है कि कुछ भी हो, जैसे तैसे भी आए, सिर्फ मेरे पास आए, मेरी जेब में आए, मेरा लालच यूं का यूं बढ़ता है। मेरा हमारे पास नफरत, ये किसी को नहीं जानते, ये सिर्फ नफरत करना जानते हैं, ऐसा किरदार है। ये घमंड और नफरत के बीच में किरदार जो है, ये लड़ाई झगड़ा है। घमंड उसके ऊपर हैवी होना चाहता है और नफरत सबके ऊपर हैवी होना चाहती है। लाइन में बैठ जाइए। अभी हमारे बीच में जो किरदार है, वो एक मास्टर का किरदार है, जो एक मास्टर के रूप में आपके बीच में मौजूद है। ये किस तरीके से, कैसे इन सब के मनों को बदल करके परमेश्वर का एक रास्ता दिखाने में सक्षम होंगे, ये वो किरदार है। जैसे हमारे बच्चे नाम से तालियां जरूर जाती रही। अभी एक मिनट भाई, एक मिनट आपको नाटक को नाटक के तरीके से दिखाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। अभी दुख पास्टर जी से मिलने से पहले, परमेश्वर को जानने से पहले, जो दुख इस बच्चे के अंदर था, वो दुख आप सबके अंदर भी था। आपने परमेश्वर को जान लिया तो दुखों की घड़ी खत्म और सुख की घड़ी शुरू। अब इसके बच्ची जो ये आपके किरदार में है, अब ये खुशी से झूम रही है, सुख की घड़ी इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट पर्सन प्लीज बैठाइए। डर को तालियां, तालियां, तालियां। डर को किस तरीके से समझाया गया और बताया गया पास्टर जी के द्वारा। आज ये डर में नहीं जी रही, ये बच्ची सुरक्षा महसूस कर रही है। पास्टर जी ने जो बताया, उसके हिसाब किताब से आप सभी लोग डर में नहीं, आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षा के अंदर हैं। इसी तरीके से किरदार वेल डन। ये थकान, जो थक चुका था हर रास्ते जा करके, अंकित स्टॉप स्टॉप बेटा स्टॉप, इसका बदलवाओ। यस स्टॉप, आप रुक जाइए, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, खड़े रहिए पास से। थकान, जैसे ही हम सब हर जगह जा करके, हर रास्ते पर जा करके बीमारियों की गठरी को अपने सर पे लेकर के जगह जगह जाते रहे, पैसा लुटाते रहे, डॉक्टरों के यहाँ जाते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, थक के बैठ गए थे इसकी तरह, इस किरदार की तरह। जैसे ही इस किरदार को परमेश्वर जिंदा खुदा के बारे में पता चला एक पास्टर के माध्यम से, तो उनके पास आज थकान नहीं, शांति है। जैसे आप सबके बीच में शांति। हालेलुया। उड़ जाओ बेटे, आप खड़े रहो, पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा। आप यहाँ जाइए। अब
किरदार है आपके सामने लालच। लालच लालच कभी किसी को नहीं देखता, लालच सिर्फ और सिर्फ अपना करता है और कुछ नहीं करता। अब जिसको लेना सीखा था, जिसने लेना सीखा था, जिसने लेना सीखा था, वो आज परमेश्वर के दास के पास जाकर के उसने देना सीख लिया है। जैसे और जिस भाई ने दशवांश देना सीख लिया है वो कभी भी लालच में नहीं रहता, वो कभी भी टोटे में नहीं रहता। अपनी सीधी सी भाषा है, टोटे में नहीं रहता जिसने देना सीख लिया। आज इस भाई ने लालच को त्याग करके इस किरदार ने देना सीख लिया है। ऐसी हमारे परमेश्वर की ऐसी राह है, आज हम सब उसी के। हालेलुया। नेक्स्ट पर्सन, नफरत। नफरत जिस इंसान ने वेरी गुड, इस किरदार के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, पूरे मन से तालियां बजाइए। मैं कहना चाहूंगा स्टॉप प्लीज। ये है नफरत। नफरत, स्टॉप प्लीज। नफरत अभी वैसे मैं याद रखता हूं, जब भी किसी मंच के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं तो मैंने हमेशा शुरू से बोलने वाले से लेकर के लास्ट तक की बात को याद रखा है। आपने बहन की टेस्टमनी याद होगी, याद है आप सबको? बहन ने जो अपनी गवाही दी थी, उसके अंदर क्या बात थी कि मैंने हमेशा यीशु जी से नफरत की थी और मैं पीठ घुमा करके उनकी फोटो के तरफ से खड़ी हो जाया करती थी। ये वो नफरत, ये शख्सियत वो नफरत थी। जब बहन को परमेश्वर ने छुआ और परमेश्वर के दर्शन हुए तो बहन की नफरत धूमिल हो गई, खत्म हो गई। वो प्यार में तब्दील हो गई, वो प्रेम में तब्दील हो गई। इसी प्रकार इस किरदार के अंदर जो बच्चा है, जो नफरत के किरदार के अंदर था, उसने परमेश्वर के दास के शरण लेकर के परमेश्वर को जाना और अपनी नफरत को भुला करके प्रेम को पा लिया, सो परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। अब आइए सबसे कठिन, एक मिनट साउंड चलाओ भाई। सबसे कठिन और सबसे कड़वा घमंड जो हमारी बहन के अंदर भी था भाई, उनकी टेस्टमनी में भी था, वो घमंड आपके सामने इस किरदार के रूप में है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि इनकी आपस में झगड़ा भी हुआ। घमंड समझता है मेरे से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। घमंड तो ऐसी चीज होती है, इंसान के ऊपर आ जाए तो कोई किसी को नहीं समझता। अभी चलिए आगे चलो। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी किरदार था इस नाटक का, और इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। घमंड वो चीज जो जिसके ऊपर छा जाए वो जननी को भी भूल जाते हैं। घमंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर छा जाए, श्याम जी साउंड प्लीज बंद, जिसके ऊपर छा जाए ना वो अपनी जननी को भी भूल जाता है। घमंड एक ऐसी चीज है। हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? सही बात है जी। घमंड एक ऐसी चीज है, भाई को भाई से लड़वा देता है, भाई को बहन से लड़वा देता है, बेटे को माँ से दूर कर देता है। ऐसी एक यूं समझ लो कि विनाश की चीज इस संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज घमंड। जब घमंड हमारी बहन का नष्ट हो सकता है, हमारी पास्टर बलतेज कौर जी का नष्ट हो सकता है, तो इस किरदार का क्यों नहीं? बलजिंदर कौर जी का नष्ट हो सकता है, तो इस किरदार का क्यों नहीं? आज परमेश्वर के दास के पास गए और इनके अंदर घमंड से नर्मता, यानी कि बिल्कुल शीतल जल की तरह, पवित्र जल की तरह
पवित्र आत्मा की तरह वो आज नर्मता में शामिल हुए। इनके अंदर वो नर्मता समाई। पास्टर जी यानी कि परमेश्वर के दास के द्वारा इन सबको जो बातें बताई गई, आज प्रेम, देना, शांति, नर्मता, सुरक्षा और खुशी जो आप सबके बीच में है। क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने जिंदा खुदा सच्चे परमेश्वर को जाना, इसीलिए सारी की सारी चीजें इन किरदारों के अंदर शामिल हुई, वो आपके अंदर भी। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत करेंगे आप। और एक मेरे साथ प्रेम से मिल करके, एक मत होकर के जय घोष करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद आप सबका, और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जय मसीह के सभी को। जय मसीह। एक मेरे मन में विचार है, परमेश्वर ने विचार दिया है, हम सब के बीच में इतनी अशांति थी, इतने ही दुष्ट कपट सब थे, हमारे सब के बीच में थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बदला? 1 2 3 4 5 6 आदत को बदल के प्रेम को प्रेम में बदल दिया, और 10 मास को 10 मास देना सिखा दिया, शांति सिखा दी, नम्रता सुरक्षा सिखा दी, और सबसे ज्यादा खुशी जो हर जीवन में हर दिन मनाते हैं हम, और हर आनंद के साथ रहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात बोली भाई ने, खुशी एक वो उपहार है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हम सबके बीच में, जिसको हम हर रोज मनाते हैं अपने घर में। एक छोटी सी आमदनी के ऊपर भी खुशी होती है, घर में बच्चे की आगमन के ऊपर खुशी होती है, बेटे की शादी के अंदर खुशी होती है, कोई भी किसी भी प्रकार का घर के अंदर सुख और समृद्धि मिलती है तो खुशी से झूम उठते हैं। खुशी वो उपहार है। सबसे बड़ी बात, भाई का धन्यवाद, और इन बच्चों का एक बार जोर से तालियां बजा करके स्वागत। आप सबने जो किरदार निभाया बहुत बढ़िया निभाया। परमेश्वर आप सबको यूं ही प्रफुल्लित रखे, आशीषित करे। आप हर साल कोई ना कोई नया नाटक इस मंच के ऊपर लेकर के आप सब जा सकते हैं।